हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर एक डिजाइन टैब डिस्कस करने वाले हैं। डिजाइन टैब बेसिकली थीम का काम करता है। थीम जैसे कि जब हम कोई भी चीज एक ही कलर में बना रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे जितने भी स्लाइड्स कंटेंट होते हैं वो सेम कलर्स में दिखने लग जाते हैं। जैसे अगर हमने इसको थीम दिया रेड तो हमारे स्लाइड का जो वेरिएंट है वो भी रेड दिखेगा और जो हमारा फॉन्ट कलर है वो भी रेड दिखने लगेगा। और अगर हमने इसको एक थीम दिया ब्लू तो ये क्या करेगा, हमारे इंटायर स्लाइड का बैकग्राउंड और उसके ऊपर जो कंटेंट है या शेप है या कुछ भी आपने ऑब्जेक्ट्स अप्लाई कर रखे हैं उनका थीम ही इंस्टेंट चेंज कर देता है। तो ये कैसे चेंज किया जाएगा, इसके लिए हमें यूज करना होगा डिजाइन टैब। डिजाइन टैब पे जाने के लिए आप डायरेक्टली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा थीम। इसे हम स्लाइड थीम के नाम से जानते हैं। इनमें से कोई भी थीम जो आपको ज्यादा अच्छी लग रही है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज किया और इस थर्ड ऑप्शन पे जब हमने क्लिक किया तो देखिए आपके पास एक यहाँ पर थीम एक्टिवेट हो गई है और जितनी भी स्लाइड्स हैं उन पर इसका इफेक्ट ऐड हो गया है। ये फर्स्ट स्लाइड के ऊपर है। आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा अप एंड डाउन भी हो सकता है तो उसे हम बाद में एडजस्ट करके देखेंगे, लेकिन अगर आपको ये थीम चाहिए तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखिए फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया है। ये सारी चीजें क्यों चेंज हुई है, क्योंकि आपने थीम का यूज किया है। थीम में मोर ऑप्शन पे जाकर आप इनकी और भी थीम का यूज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ थीम जिसमें एक बोर्ड रूम का ऑप्शन दिख रहा है। देन यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इसी तरीके से और भी थीम है, तो जो आपको ज्यादा बेटर लगे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये थीम अप्लाई कर दिया और देखिए एक साथ जितनी भी स्लाइड्स थी उन सभी पर चेंजेस हो चुके हैं। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का स्टाइल अपने अकॉर्डिंग ये मैनेज कर लेता है। आपको खुद से चेंज करना है तो आप इसमें कलर दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल सी थीम अप्लाई कर दी जाए तो हम जाकर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक थीम ऐड हो चुकी है। ये है फर्स्ट स्लाइड जिसके ऊपर ब्लैक फॉन्ट एंड पर्पल फॉन्ट दिख रहा है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसके वेरिएंट को चेंज किया जा सके। थीम तो हमने सेलेक्ट कर ली है बट हम चाहते हैं वेरिएंट चेंज किया जा सके, तो वेरिएंट कैसे बदलेंगे, इसके लिए राइट हैंड साइड में चाहिए। वेरिएंट बेसिकली कलर्स के कुछ और ऑप्शन देता है उसी थीम से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे सेकंड वेरिएंट यूज कर रहे हैं। सेकंड वेरिएंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए वैसे ही आउटपुट आपको आपकी स्लाइड्स पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वेरिएंट पे जाना चाहते हैं तो सेम एज आपको वेरिएंट मिलेगा बट हम इसी वेरिएंट पे काम करना चाहते हैं तो हम ये ऑप्शन यूज करें। बाकी ब्लैक वेरिएंट भी है, अगर आपको ब्लैक वेरिएंट चाहिए तो आप ये वाला ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेकंड वेरिएंट ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ये हमें ज्यादा बेटर लग रहा है कि आपको इनमें से जो ऑप्शन ज्यादा बेटर लगे आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो दिस कॉल्ड इज थीम ऑप्शन जो आपकी स्लाइड्स पर अप्लाई किया जा रहा है। अब आपकी डिमांड है कि हम चाहते हैं कि जहां पर लिखा हुआ है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई उसका उसका डिजाइन और थीम चेंज कर दिया जाए। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप इस मोर ऑप्शन पे जाएंगे, यानी कि आप सिंगल स्लाइड का थीम भी चेंज कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा, इसके लिए पहले तो आपको अपनी स्लाइड पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इनमें से कौन सी थीम आपको ज्यादा बेटर लग रही है उस थीम पर आकर अपना कर्सर होवर करना है। जब आप कर्सर होवर करेंगे, सपोज दैट ये या इनमें से आप ऑर्गेनिक यूज करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। जिस स्लाइड का वेरिएंट या जिस स्लाइड का थीम आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे अप्लाई टू ऑल स्लाइड। ऑल स्लाइड बाय डिफॉल्टेड है कि अगर हम क्लिक करते हैं इनमें से किसी एक थीम पर तो ये हर एक स्लाइड पर उसी का ही थीम अप्लाई कर देता है। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिलेक्टेड स्लाइड दी जाए तो हम अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर, तो जैसे ही हमने यहाँ पर राइट क्लिक करके अप्लाई टू दिस स्लाइड पर क्लिक किया तो देखिए हमारी इस स्लाइड पर थीम चेंज हो गई है। और अगर आपको इसका वेरिएंट चेंज करना है तो आप इंस्टेंट इसका वेरिएंट भी चेंज कर सकते हैं, लाइट एंड डार्क जैसा आपको चाहिए। तो ये तो थे ऑप्शन थीम के। आप अपने अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस और भी लेकर आ सकते हैं बट इतना डिफरेंसेस नहीं दिखाना है हमें। सो वापस से हम जाएंगे और अभी अभी आपने अप्लाई किया है तो आप अंडू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई करके बहुत सारे काम कर चुके हैं तो फिर अंडू मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। तो अभी के लिए हम अंडू कर देंगे ताकि यहाँ पर इसका आउटपुट इस तरीके से हमें मिल जाए। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन जिसका नाम है स्लाइड साइज और बैकग्राउंड। ये स्लाइड साइज और बैकग्राउंड का ऑप्शन हमारे लिए क्या काम करेगा ये देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड है इसका बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है
लैंडस्केप। और अगर आप इसे यहाँ पर कंसाइज फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, आप अगर इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं, सो स्टैंडर्ड या वाइड स्क्रीन के फॉर्म में, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज में स्लाइड साइज का ऑप्शन मिलता है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन एक्टिवेट किया जाएगा। उस ऑप्शन के अंदर आपकी स्क्रीन का जो अभी साइज है वो है वाइड स्क्रीन, और आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में साइज यानी विड्थ इसकी कम हो जाती है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा मैक्सिमाइज, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद अभी आपका रिजल्ट आपके सामने है। और ये हर एक स्लाइड के ऊपर हुआ है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे पहले ही अप्लाई कर लेते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि फिर बाद में आपको एडिट करने का चक्कर नहीं रहेगा। अभी आप क्या देखोगे कि कहीं पर कम या ज्यादा है या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस लिखा है वो सेकेंड लाइन में आ चुका है, और ऐसे ही हमें बार बार उसे एक लाइन में दिखाने के लिए उसके साइज को कम करना पड़ेगा। ये सारे काम नहीं करना चाहते हैं तो पहले से ही जब स्लाइड पर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसी समय आप इसे एडजस्ट करिए। अभी के लिए हमें इसका जो साइज रखना है वाइड स्क्रीन रखेंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड रखना है तो आप स्टैंडर्ड में भी जा सकते हैं। देन यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट, यानी कि अगर आप यहाँ इसके बैकग्राउंड को, स्लाइड के बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना होगा। और जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्लू एंड पिंकिश कलर का शेड मिल रहा है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट रखा गया है वो है ग्रेडियंट कलर, है ना। दो कलर आपको निकल के दिख रहे हैं, इसको यहाँ पर ग्रेडियंट बोला जाता है। बट अगर आप सॉलिड फिल करना चाहते हैं तो सॉलिड पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो टेक्सचर है वो पिंक हो गया है। बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो ये बॉटम में कलर का ऑप्शन है। आप लाइट पिंक, लेवेंडर, लाइट ब्लू जो कलर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है पिक्चर और टेक्सचर। पिक्चर और टेक्सचर का मतलब ये है कि अगर आप बैकग्राउंड में अपने अकॉर्डिंग कोई पिक्चर या टेक्सचर देना चाहते हैं जो आपके पास है, या आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर शो करना चाहते हैं हर एक स्लाइड के ऊपर, तो उसके लिए आप पिक्चर और टेक्सचर ऑप्शन पर जा सकते हैं। हम पहले इनके टेक्सचर पर जाएंगे। तो इसके लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर और टेक्सचर का। आप इस पर क्लिक करिए और इनमें आपको कौन सा टेक्सचर चाहिए इसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा। और मल्टीपल टेक्सचर्स के ऑप्शंस हैं, तो आपको जो बेटर लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक टेक्सचर यूज कर लिया है। और अगर आपको कुछ डिफरेंट शो करना है तो आप यहाँ पे कोई दूसरा भी टेक्सचर यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ये टेक्सचर ज्यादा बेटर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करने से क्या होगा, जितनी भी स्लाइड्स है उन सभी पर आपको इस तरीके का टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। और टेक्सचर थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर देना है। ट्रांसपेरेंसी जितना इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर आपकी स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वो और लाइट होता जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे किया है इसको 83, तो ये बहुत लाइट हो गया है। और अगर हम यहाँ पे कर देंगे इसको, तो चलिए यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं। तो हमने इसको कर दिया 25%, तो देखिए ये यहाँ पर लाइट दिखने लग गया है। और हम चाहते हैं कि इसे और भी यूज किया जा सके। देन यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन जिसका नाम है पैटर्न फिल। तो हमने यहाँ पर ऑफसेट के अंदर, ऑफसेट एक्स और वाई के अंदर 6.5 एंड 5 पॉइंट दे रखा है। तो आपको यहाँ पर बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर यूज किया है टेक्सचर। बट अगर आप यहाँ पे पिक्चर यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट और भी ज्यादा एनहेंस होकर आपको मिलेगा। ऑनलाइन पिक्चर्स में जाइए, आपको इनमें से जो पिक्चर चाहिए, जो सर्च करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम इस तरीके का बैकग्राउंड ऑप्शन यूज करेंगे। और हमने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है। वो बैकग्राउंड अगर इसके अंदर ऐड हो गए हैं तो देखिए अब इस पे हमें क्या क्या काम करने को मिल सकता है। तो ऑफसेट हमने अप्लाई कर रखा है, ऑफसेट लेफ्ट और राइट है यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ यूज कर रहे हैं लेफ्ट। तो आप लेफ्ट साइड से देखिए ये शिफ्ट होता जा रहा है। उसमें नहीं दिख रहा था क्योंकि उसमें हमने टेक्सचर यूज किया था। अब ये पिक्चर है तो उस पर आप इजिली देख पाएंगे। और अभी इसको हम इसे कर देंगे -2 3 में 0 कर देंगे। एंड राइट साइड में करेंगे तो भी हमें सेम ऑप्शन मिलेगा। टॉप में ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में है, तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। और सेम एज बॉटम से। और जो राइट साइड से हमने सेट किया है उसे भी हम पहले की तरह ही कर देते हैं 0। तो ये तो हो गया हमारे स्लाइड के अंदर ऑफसेट लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। ट्रांसपेरेंसी हमें ठीक लग रही है। अगर आपको ठीक ना लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर पैटर्न फिल। और पैटर्न फिल के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन है। पहले तो हम यहाँ पर इनका कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पैटर्न क्लियरली नजर आ सके। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डार्क ऑप्शन के साथ जाएंगे।
और यहाँ पे हम कुछ इस टाइप का पैटर्न अप्लाई करें तो देखिए बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का पैटर्न फर्स्ट स्लाइड पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड पर ही अप्लाई किया है। बाकी अगर आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो हर एक स्लाइड पर इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। तो वो पिक्चर वापस लानी है, इसलिए हम यहाँ पे वापस अंडू कर रहे हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जिसका नाम है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। अगर आप जो भी ग्राफिक्स आपके स्लाइड्स पर आपको दिख रहे हैं उन्हें अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए और देखिए जो भी आपको बैकग्राउंड में दिख रहे थे वाटर ड्रॉपलेट जैसे ऑप्शंस वो यहाँ से हाइड कर दिए गए हैं। अनहाइड करना चाहते हैं तो आप अनहाइड कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं, जो भी इसके बैकग्राउंड में इसका इफेक्ट है वो हाइड कर दिया जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड से रिलेटेड ये ऑप्शन था। बाकी अगर आपको ग्रेडियंट फिल चाहिए तो आप ग्रेडियंट फिल पर जा सकते हैं और पहले जैसा ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी पर एक ही जैसे फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड हम चाहते हैं कि एक बार इसको यहाँ पर स्लाइड शो करके देख लिया जाए कि जो अभी हमने इस पर थीम अप्लाई की है वो स्क्रीन पर कैसे दिख रही है। तो स्लाइड शो करने के लिए फ्रॉम बिगनिंग हम यूज करते हैं F5। और ये है आपकी फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट अप्लाई करना है। एक बार एंटर करेंगे तो दोबारा एंटर करके हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए। आज हमने बहुत सिंपल से डिजाइन और थीम ऑप्शन देखे हैं, हमने वेरिएंट्स को कवर किया है एंड कस्टमाइज पैनल को यूज करके देखा है कि कैसे हम स्लाइड की साइज को चेंज कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हम फॉर्मेट बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर होते होंगे। थैंक यू सो मच।